कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। बात सम्यक दर्शन की चल रही है। दृष्टि की निर्मलता जब प्राप्त हो जाती है तो हमारा दृष्टिकोण भी बदल जाता है। नजरें क्या बदली, नजरें क्या बदली, नजरिया बदल गया और किश्ती ने बदला रुख तो किनारा बदल गया। किश्ती ने बदला रुख तो किनारा बदल गया। बस यही, जैसे ही हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है, कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बस जैसा हम देखेंगे वैसा ही। अब किसकी बात करना है? आज निर्विध चिकित्सा की बात भी अधूरी थी और वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव भी चल रहा है और फिर बंबई वाले भी निवेदन के लिए बहुत सारे यहाँ पर तैयार हैं। अपने अपने अच्छे प्रतिनिधियों को घेवारे जी के नेतृत्व में सब लोग यानी जो है ना आए हैं। तो ये एक अच्छा कार्य है। अभी अपन इन तीनों पर ही थोड़ा थोड़ा अपना प्रकाश डालेंगे कि निर्विध चिकित्सा अंग में सवेरे हमने आपको 4 बात बताई थी, चर्म, मर्म, कर्म और धर्म। समझ में आया? चर्म पर यदि हमारी दृष्टि है तो हम मर्म को कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। संत कहते हैं, सवेरे बोला था, रूप को नहीं स्वरूप को देखो, चर्म को नहीं मर्म को देखो, सीप को नहीं मोती को देखो और दीप को नहीं ज्योति को देखो। बस उस आत्मा की ओर दृष्टि लाते ही हमारा कल्याण हो जाएगा। उसी के आगे यहाँ पर हमने चिंतन किया सामायिक में आज कि भैया वेदी प्रतिष्ठा हो रही है। तो वेदी प्रतिष्ठा मतलब वेदी में भगवान को विराजमान करने के लिए स्थान की स्वच्छता। जब तक उस स्थान को हम पवित्र नहीं करेंगे, उसको बुहारेंगे नहीं, उसको मंत्रोच्चारण के माध्यम से शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक भगवान को कैसे बैठाएंगे? कहते हैं ना, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, और जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए? बोलो। तो भगवान को बैठाना चाहते हैं तो पहले हमें अपने इस हृदय रूपी आंगन को भी बुहारना पड़ेगा। उसके लिए 4 बात आई कि निर्विध चिकित्सा अंग भी 2 तरह से, एक होता है कि हम किसी गिरते हुए को देखते हैं। यदि कोई मान लीजिए किसी को कर्म के उदय से वह उसका शिकार हो गया है, कर्म का उदय के अंदर में, तो उसको देखकर भी ग्लानि का भाव नहीं आना चाहिए। और हम खुद भी यदि हमारे ऊपर कर्म का उदय आए तो हम भी विचलित न हो। ये हमें निर्विध चिकित्सा बता रहा है। हमारे अंदर में ऐसी दृढ़ता आ जाए, वो तभी होगी जब हमारी आत्मा के प्रति संवेदना होगी। तो 4 शब्द अभी दे रहा हूं मैं कि वेदना, संवेदना, सहानुभूति और समानुभूति। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेदना, संवेदना, सहानुभूति और समानुभूति। हाँ, समान अनुभूति, ये बहुत ऊपर की स्टेज है जब हम आत्म साम्य की भावना में पहुंचते हैं। आज जैसे मैंने आहार के बाद में यही बोला था ना कि सत्य को पकड़ना होगा। जब तक हम सत्य को नहीं पकड़ेंगे तब तक समानुभूति हो नहीं सकती। आपकी आत्मा और मेरी आत्मा समान है, इस चीज को पकड़ेंगे तो अपना आप ही हमारी संवेदना उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर होगी। लेकिन हम अपने प्रति तो वेदन कर लेते हैं। वेदी क्या बोल रही है आपको? मान स्तंभ के ऊपर वेदी तो बनाई है नासिक रोड वालों ने, सुंदर सी, बहुत सुंदर वेदी है। लेकिन वो वेदी आपको वेदन करने के लिए बोल रही है। किस चीज का? संवेदन। हाँ,
दूसरों के कष्टों के प्रति जब तक संवेदना नहीं होगी, दया नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, तब तक हमारी सारी क्रियाएं व्यर्थ है। दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल पाप मान अभिमान, ये संतों ने कहा है। आज कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात लिखी है कि जब तक दया से हमारा यह हृदय भीगता नहीं है, तब तक धर्म का बीज अंकुरित नहीं हो सकता। दया से भीगे हुए हृदय में ही धर्म का अंकुरण संभव है। सोमदेव सूरी महाराज जी ने भी कि दया से शून्य जो व्यक्ति है, उसके भीतर या वो जितनी भी पारलौकिक क्रियाएं कर रहा है वो व्यर्थ बता रहे हैं। इसलिए दया को अपनाना। मुनि महाराज जी के शरीर को देखकर तो आपके अंदर में ग्लानि का भाव आएगा ही नहीं, लेकिन मेरा आप सभी से यहाँ बैठे हुए लोगों से और सुनने वालों से भी कहना है कि अपने माता पिता जो जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, क्या बुढ़ापे में जब उनकी कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, क्या उस समय आप उनका मलमूत्र साफ करने की क्षमता रखते हो? बोलो। या उस समय किसी नर्स को बुला लेते हो? निर्विध चिकित्सा की बात करने वालों, संवेदना होगी तभी ही ये कर पाएंगे, दया होगी तभी ये कर पाएंगे। अन्यथा फोन कर देंगे या दो अपने जो है वहाँ पे नर्स लगा दी कि नहीं भैया इनकी सेवा शुश्रूषा करो, या फिर ज़्यादा है तो उनको वृद्धाश्रम में दाखिल करा देते हैं, ज़्यादा पैसे वाले हो जाते हैं। तो ये सब निर्विध चिकित्सा नहीं, ये विध चिकित्सा है, ये ग्लानि का भाव है, इससे बचना है हमें। यहाँ तक आया भगवती आराधना में गिवारे जी बहुत अच्छा आया कि एक मुनि महाराज जी भी, हम लोग भी हैं, और मुनि महाराज जी की समाधि चल रही है और उनको उस समय यदि कफ आ रहा है, कोई पात्र सामने नजर नहीं आ रहा, मुनि महाराज जी सब हैं, आप अपनी अंजलि बना दो, अंजलि बना दो, उसमें वो अपना कफ निकाल लेंगे और बाहर आप फेंकियो। लेकिन ग्लानि का भाव बिल्कुल नहीं, और करते हैं, करते भी हैं, ऐसा हो रहा है और होना चाहिए। लेकिन आज कुत्तों को घुमाने के लिए तो समय है, बुरा नहीं, कुत्तों के लिए बिस्किट खिलाने के लिए समय बहुत सारे हमने यहाँ भी देखे। समझ में आ रहा है? हाँ, जब हम जाते थे उधर पहाड़ की तरफ तो पूरे रोड पे, क्योंकि सुबह सुबह ही जाना होता वंदना के लिए, प्रतिदिन वंदना की गजपंथा की। यहाँ जितने दिन गजपंथा में रहे, प्रतिदिन एक भी दिन नहीं। जिस दिन महावीर जयंती को शहर में आए थे तो हम शहर से सीधे पहाड़ पे चले गए थे। हाँ, वंदना नहीं छूटनी चाहिए, बस ये वंदना और परिक्रमा, एक परिक्रमा एक वंदना रोज। तो मैं बता रहा था कि कुत्तों को बिस्किट के लिए समय हो जाता है, कबूतरों को दाना डालने के लिए समय है, और भी जो है बंदरों को खिलाने के लिए रोटी है। लेकिन यदि कोई दीन दुखी दिख गया, यदि माता पिता यदि आपको कुछ आवाज दे रहे हैं, उसके लिए आपके पास में समय नहीं है, तो आप निर्विध चिकित्सा का गुण का पालन नहीं कर रहे हैं। आप सब में दृष्टि हो नहीं सकते हैं, हो नहीं सकते। दृष्टि की निर्मलता यदि तभी आप आएगी जब हमारे अंदर भीतर में करुणा और दया का भाव ओतप्रोत हो जाएंगे, तभी हम निर्विध चिकित्सा गुण का भी पालन कर पाएंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक आगम का उदाहरण आपको बताऊं कि कैसी दया हमारे भीतर में होनी चाहिए। काल सौट्रिक, भगवान महावीर स्वामी के जमाने की बात है। काल सौट्रिक नाम का एक कसाई जो प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता था, उसके सुलस नाम का एक बेटा हुआ, और बेटे का नाम वैसा ही उसका काम था, पिता से बिल्कुल विपरीत, वो बिल्कुल विपरीत। ये कसाई है और वो दयालु है, पूर्ण दयालु, कोई हिंसा का कार्य उसको पसंद ही नहीं। इधर पिता समझाते समझाते मर गया, लेकिन सुलस को समझ में नहीं आई, न जाने कौवे के घर में ये हंस कैसा पैदा हो गया। अब जब 12वां दिन था रस्म निभाने का पिताजी का, तो सुलस को बुलाया कि आज तो तुम्हें एक भैंसे का वध तो करना ही होगा, कम से कम एक भैंसे का वध करके तुम्हें कुल की परंपरा को आगे बढ़ाना है,
इतना हम सब परिवार वालों का निवेदन है। सारे परिवार वाले खड़े हैं, हाथ में उसके तलवार दे दी, भैंसा बंधा हुआ है सामने, अब उस तलवार को चलाना है। सब लोग दबाव डाल रहे हैं। सुलस ने भैंसे की आंख में देखा और जैसे ही आंख में देखा उसके आंखों से भी पानी आ गया और उसने तलवार उठाई और तलवार उठा के अपने पांव पर जैसे ही चलाने वाला था, सारे परिवार वाले आके पकड़ लिए। ये क्या कर रहा था? अभी तो तुम जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो जाता। तब सुलस ने बोला, मैं तो केवल एक पांव ही मेरा जाता, तलवार चलाना जरूरी था, तलवार चलाना जरूरी था, तो मैंने सोचा अपने ही पांव पर चला लूं और मेरा तो केवल पांव ही टूटना था। यदि सामने तलवार चलाता हूं तो ये तो पूरा का पूरा इसकी जान ही चली जाती। ये बेजुबान है, बेजान नहीं है। आज आप देखो, अभी हवन करके आ रहे हो, आप लोग करके आ रहे हैं ना? क्यों महिलाएं? तो हवन में क्या किया आपने? अरे जाता है न मैं, सिद्ध जाता है न मैं, यही बोले? हाँ यही बोलेंगे, वो तो बोलते ही है ना, परंपरा चली आ रही है। वहां पर ये नहीं बोलना था। अरे आज हवन आपको करना था, सुबह बोलना भूल गया कि अपने दोष, अपनी दुर्बलताएं, अपने दुर्गुणों को हवन करना था। जब आपका निर्विचिकित्सा अंग अपना आप ही पालन हो जाएगा, अपना आप ही हो जाएगा। हाँ वहां पर बोलना था आपको, लिपस्टिक निरुपामी थी, हाँ क्यों नेल पॉलिश निरुपामी थी, ये बोलना था ने, बोलो। और पुरुषों को बोलना था, चाय देवी निरुपामी थी, कॉफी देवी निरुपामी थी, बोलो ना, है या नहीं है? ये सारी वहां पर ये दोष और दुर्बलताएं अपने अंदर में डाई। बाल बुढ़ापे में भी काले कराते, या ब्यूटी पार्लर में जाते तो ब्यूटी पार्लर का भैया त्याग, वहां पर इनका यदि अपन करेंगे तब तो हमारा यह वेदी प्रतिष्ठा कराना सार्थक होगा और ये हवन करना भी सार्थक होगा। अन्यथा तो वही चला आ रहा है। एक एक बुराई को भी यदि छोड़ते हैं जीवन से तो अपना जीवन आगे बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा संयम के मार्ग पर भी आगे बढ़े, लेकिन संयम के मार्ग के पहले ये जो भूमिका है, पहले हम इंसान तो बन जाएं। अब तो इंसानों का ही मार के यानी अपन खा रहे हैं। बोलो, जिस फ्रिज में आप लोग मुनि महाराज जी के लिए दही जमाया वो रखते हैं, और उसी फ्रिज में आपके टमेटो सॉस की बोतल है या नहीं है? पाटनी जी बोलो ना, किसान केचप वह भी होगी, मैगी, खुद मैगी वाला बोलता है मैगी में है सुअर की चर्बी, और फिर भी उसी में रखा हुआ है। और वो फ्रिज पवित्र कहाँ बचा? और उसके साथ में आपने महाराज जी का आहार भी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अब काय की शुद्धि, ये बोलो, काय की शुद्धि? ये आप विचार कर लेना, दो फ्रिज रखो, या तो कि भैया महाराज जी आएंगे तो इसके अंदर रखेंगे, और हमारे घर जो त्यागी वृत्ति है वो इसमें रखेंगे। घर में अपवित्रता बढ़ती जा रही है तो निर्विक चिकित्सा कैसे होगी? वो तो चिकित्सा ही चिकित्सा होगी। और गली गली में पहले पान की दुकान होती थी, अब गली गली में दवाई की दुकान होती है। बोलो, चिकित्सा होगी, निर्विक चिकित्सा नहीं बचेगा। हाँ, अब चिकित्सा की हो रही, वो अपोलो वाला और आपके एम्स वाला भी फोन करके पूछता है, क्यों भैया जगह है क्या? हम आपकी बिल्डिंग के नीचे ही खोल देंगे, हाँ, ताकि आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं, बंबई जाने की जरूरत नहीं, टाटा मेमोरियल में यहीं कर देंगे, नासिक में एक सेंटर, उसकी ब्रांच यहीं हो जाएगी। ये चिकित्सा की ओर जा रहे हैं, निर्विक चिकित्सा की ओर नहीं जा रहे हैं। बोलो, ये क्यों हो रहा है? हमारा पूरा खान पान बिगड़ गया। अभी बोला था ने, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसी वाणी, ये भी है। हाँ, जैसा देश और वैसा वेश। तो ये बहुत सारे जोड़ते चले जाएं, लेकिन अपन को सुधरना तो जरूरी है। सुधरना ही साधना है, साधना और कुछ नहीं है। बस बोलते हैं ना कि पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना, बाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। ये बाना केवल मात्र मैंने ओढ़ लिया, पहन लिया, या ये धारण कर लिया, इतने से साधना नहीं। जब तक प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति दया का भाव नहीं आएगा, तब तक निर्विक चिकित्सा अंग का पालन हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर व्यवहार में
हम निर्विक चिकित्सा का पालन कर ही रहे हैं। निश्चय में भी आचार्य कुंद सुबह मैंने व्यवहार की बात की थी कि स्वभाव तो असुचो काया काय रत्नत्रय पवित्रते निर्गुज रूप सा गुण प्रीतिर मता निर्विक चिकित्सा। अभी आचार्य कुंद भगवान और एडवांस बोल रहे हैं। ये समंतभद्र स्वामी ने बताया। आचार्य कुंद भगवान करें जो न करे दिदुगुंचम चेदा सवसिमेव धम्माणम सो खलु निविधिगिंचो सम्मा दिक्ति मुने दवो। वही सम्मा दृष्टि मुने दवो, वही सम्मा दृष्टि कहलाएगा या निर्विक चिकित्सा कांड पालन का धारक कहलाएगा जो इन बाहरी सर्व धर्मों से ग्लानि का भाव हटा दे। हाँ, जितने भी धर्म हैं आत्मा केवल मात्र स्वधर्म है, बाकी यहाँ से लेके सब पर धर्म है, चाहे वो शरीर हो और शरीर के आश्रित कोई भी हो, ये सब पर धर्म कहलाते हैं। इसलिए कर्म के उदय में हम विचलित नहीं होंगे, ये तभी होगा जब हमारी आत्मदृष्टि होगी। और दूसरी बात मैंने बताई, कोई कर्मोदय से शिकार हो जाए उसको देखकर हम उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, तभी यह निर्विक चिकित्सा अंग हमारा सार्थक होगा। आचार्य श्री जी का हाइकू है, बहुत बढ़िया, सुबह भी दिया था मैंने एक हाइकू। कौन सा दिया था? संदेह होगा देह है तो देहाती विदेह हो जा। और अभी दया की बात मैंने की कि पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। आचार्य श्री जी का हाइकू है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। बस दूसरों की यदि पीड़ा हम देखकर हमारा यदि मन पसीज जाए, दिल पसीज जाए, तो समझ लेना कि हाँ, हम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हैं और निर्विक चिकित्सा का पालन कर रहे हैं। अन्यथा दूसरों को देखकर अनदेखी, आजकल तो बहुत ज़्यादा ही हो चुका है। अपने वालों से भी, पराये की तो बात छोड़ो, अपने वालों से भी हम बहुत दूर दूर दूर, वहाँ पर न वेदना है न संवेदना है, तो किस सहानुभूति की बात करेंगे। अच्छा, आप देखिए किसी व्यक्ति को यदि कष्ट में है और थोड़ा सा आप यदि उसको सहानुभूति दे दो तो किस प्रकार से लगता है उसको, ऐसा संबल लगता है, नहीं मुझे सब कुछ मिल गया। कई बार होता है गलत मार्ग में जा रहा है और यदि उसको अच्छा सानिध्य, हम लोगों के पास तो आते ही हैं, आते हैं और उसको थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया, थोड़ी सहानुभूति करा दी, थोड़ा उसकी व्यवस्था कर दी कि नहीं भैया देख लो, गेवारी जी जैसे दानवीर बैठे हुए, सुमेर जी जैसे, भैया ये देख लो, आप अपना द्रव्य का सदुपयोग भी हो जाएगा। तुरंत वह जो गलत मार्ग पे जा रहा था वही सही मार्ग पर चला जाता है। किस बल पर? और आज भी जैनियों के, आप ये समझ लीजिए, अधिकतर पैसा इन्हीं कार्यों में खर्च होता है। बाकी इसके साथ में मंदिर वगैरह तो है ही, उनमें भी होना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हमें एक व्यक्ति को भी यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, जैसे यहाँ पर आपने अभी इतिहास बताया यहाँ का, एक व्यक्ति को भी यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, आपका पूरा का पूरा द्रव्य सार्थक हो गया, सार्थक हो गया। तो ये है, तो ये मैं बोल रहा था कि वेदी प्रतिष्ठा और निर्विक चिकित्सा अंग हमारा तभी पल पाएगा जब हमारे भीतर में संवेदना होगी। तड़पता देखता हूँ, तड़पता, शायर ने किसी बहुत अच्छी बात कही है कि तड़पता देखता हूँ जब कोई सह, उठा लेता हूँ अपना समझकर, उठा लेता हूँ अपना समझकर। इसलिए जब कोई को भी तड़पता देखो तो अपना समझकर उसको उठा लो। संत कहते हैं कि स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बने, हम अपने कष्टों के प्रति सहनशील बने और दूसरों के कष्टों के प्रति हम संवेदनशील बने, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनना जरूरी है। एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी से एक युवक आया दौड़ता दौड़ता, बोले मैं बहुत जल्दी में हूँ, आप मुझे धर्म की परिभाषा बता दो, बहुत जल्दी में हूँ, आप मुझे धर्म की बहुत शॉर्ट में परिभाषा बता दो। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी पहुँचे हुए विद्वान, जिन्होंने अच्छे अच्छे आचार्यों को, आर्यकाओं को, सबको पढ़ाया, तो तुरंत वो तो हाजिर जवाबी थे, जैसे अभी जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो वो कितने सुंदर होंगे। उन्होंने तुरंत बोले क्यों रोना आता है? रोना आता है।
बस रोया कर, यही तेरा धर्म है। रोया कर, ये तेरा धर्म है। बोलो, रोने को धर्म बताया। क्यों? क्योंकि दूसरों की पीड़ा पर जिसको रोना आ गया, बस वो समझ लीजिए सबसे बड़ा धर्म कर रहा है। दूसरों को देखकर, जिसको दूसरे का मन, दूसरों को गिरता देखकर यदि हमारा मन पसीज जाएगा तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में तो चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी, थाली का पहला ग्लास अलग से रख दिया जाता था। क्यों? बोलो, ये किस बात का परिचय है? ये करुणा का परिचय है। आजकल तो समाप्ति हो गया, ये सब समाप्त होता जा रहा है। लेकिन अब शहरों में गाय नहीं है, क्या तो गौशाला तो है। हाँ, आपके यहाँ तो उस गौशाला में कर सकते हैं। अभी मीरा रोड वालों ने, ठाणे वालों ने और अन्य अन्य स्थानों से पूना वाले भी अभी आए थे पिछले सप्ताह में, और 3 दिन पहले भी यहाँ भी आके गए। तो निश्चित रूप से सब लोग लगे हैं अपना अपना दावा ठोकने में। क्यों घेवारे जी? हाँ, लेकिन आप लोगों को मालूम ही है कि चाबी तो वही है। और फिर मेरा एक और है, देखो आपको एक सेंटिमेंट सुना देता हूँ कि क्योंकि आप लोग मीरा रोड और मीरा कह ही रही है कि बस भक्ति करो, श्री कृष्ण तो अपना आप आ जाते हैं। भक्ति करो, श्री कृष्ण तो आते ही हैं। भक्ति कैसी होनी चाहिए? सतना का एक उदाहरण सुना के, संस्मरण सुना के विराम दूंगा कि एक बार सतना में ये हुआ कि मुनि महाराज जी अपने आचार्य श्री जी के संग का कोई चातुर्मास हमको मिले। ये मीटिंग हुई लगभग चातुर्मास से 2-3 महीने पहले। वहाँ पर एक ये बात तय हो गई कि सब लोग नमोकार मंत्र की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा माला फेर सकते हैं फेरेंगे, ताकि विशुद्धि बढ़े। ये वृत्ति नगरी है, तो वहाँ से कई मुनि महाराज माता जी बने हैं। तो बस सबने नमोकार मंत्र की माला फेरना शुरू किया। समता सागर जी और प्रमाण सागर जी का चातुर्मास कहीं और होना था, लेकिन आचार्य श्री जी ने एक ही स्थान पर 2 चातुर्मास दे दिए थे। वहाँ जिस स्थान पर समता सागर प्रमाण सागर जाना, बिहार भी हो गया उस स्थान के लिए। आधे रास्ते पर जाने पर पता लगा कि वहाँ तो कोई दूसरी माता जी का चातुर्मास पहले से तय हो गया है अपने ही संघ के, और उनको भेज रहे हैं। तो इसलिए आप यहाँ नहीं, आपको सतना जाना है, आपको सतना जाना है। और सतना में जैसे ही न कोई वो निवेदन करने आए और न इनको मालूम है, बस गुरु जी ने कह दिया तो सतना जाना है। सतना गए तो वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था कि मुनि महाराज आचार्य श्री जी के संघ के किन्हीं साधु का अपन को चातुर्मास मिले, इस भावना के साथ नमोकार मंत्र की माला करें। ये जो भावना थी, उस भावना की विशुद्धि ने बस कमाल करके दिखा दिया कि गई भी ट्रेन भी बिल्ली के भाग का छींका टूटना बोलते हैं ना। हाँ, तो इसी प्रकार से होता है। आप लोगों के सामने भी अवसर तो है ही और यहाँ से पास में भी है, लेकिन बिना गुरु के आदेश के कुछ भी नहीं होता है। महाराज श्री जी भी जैसा हम लोग दोनों विचार कर लेते हैं, आप महाराज जी तो यही बोलते हैं कि भाई जो भी आवेदन आता है उसको हम खारिज कभी भी नहीं करते। कोई भी एप्लीकेशन आती है ना तो उसको लौटाते नहीं है। हाँ, एप्लीकेशन तुम रख दो, उस पर विचाराधीन है, चलेगी और गुरुजी का साइन हो जाता है, मोहर लग जाती है, तो उसकी और वैल्यू बढ़ जाती है। अपना आप ही मीरा रोड वालों को भी और ठाणे वालों को भी। अभी घेवरा जी बोलते बोलते बोल दिए कि एक नहीं महाराज जी, वहाँ तो 24 चातुर्मास हो जाएंगे। निश्चित रूप से भगवान महावीर स्वामी आदि 24 तीर्थंकर होते, इसलिए उनकी भावना भी ऐसी प्रबल है। भावनाएं तो भवनाशनी होती ही है, लेकिन अभी तो बहुत समय भी है। लेकिन फिर भी गुरु जी के पास जाके आप लोग निवेदन करें, ताकि आगे का भी जैसा महाराज श्री जी ने आपको बताया वैसा भी आगे उसको करके बहुत अच्छे से बढ़िया से, जो आज हमने निर्विध चिकित्सा गुण की बात की है और वेदी प्रतिष्ठा की सार्थकता कब होगी, ये सारी बातें, हवन की सार्थकता क्या होगी, तो 4 बातों को वही याद में रखना है। वेदना, संवेदना, सहानुभूति, तभी हमारे भीतर में समानाभूति आ पाएगी। अभी तो हम समान कहाँ, ये छोटा, ये बड़ा, ये ऊंचा, ये नीचा, ऐसी बातें कर लेते हैं। लेकिन कर्म की ओर दृष्टिपात करेंगे तो सबके अंदर वैसी ही आत्मा है जैसी हमारे भीतर है। सबकी आत्मा परमात्मा बने, इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। गजपंथा की व्याख्या चल रही थी और उस पर हमने प्रारंभ भी किया था।
गर्व छूटा कि नहीं गजपंथा के दर्शन से, जड़ के प्रति दृष्टि छूटी कि नहीं गजपंथा के प्राचीन भगवानों के दर्शन से, पक्षपात छूटा कि नहीं गजपंथा के प्रभु के दर्शन से, थारी मारी छूटी कि नहीं प्रभु की उन अतिशयकारी जिन बिंबों के दर्शन से। बात चल रही थी जड़ छूटा कि नहीं गजपंथा के दर्शन से। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में जड़ को छोड़ा है वही अजर अमर हुआ है। जिसने अपने जीवन में जड़ के प्रति दृष्टि को छोड़ा, जड़ के प्रति लगाव को छोड़ा, जड़ के प्रति आसक्ति को छोड़ा है, वही अजर अमर हुआ है। बिना जड़ को छोड़े कोई अजर अमर नहीं हुआ। जब जड़ को छोड़े बिना जीवन बेजोड़ होगा भी नहीं, तो फिर जड़ को पकड़े रखने की अड़ क्यों है? जब जड़ के को छोड़े बिना जीवन हमारा बेजोड़ होगा नहीं, तो फिर जड़ को पकड़े रहने की अड़ को हम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ये अड़ ही हमें संसार में अटका के रखी है। फिर भी हम जड़ छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारी जड़ के प्रति जो दृष्टि है वो इतनी गहरी और इतनी प्रभावकारी है, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन धन रुपया पैसा और शरीर के प्रति आसक्ति नहीं छोड़ सकते, नहीं कर सकते। जीवन में जो भी मिला है उस सब की हमारे पास गिनती है। कितना मकान गिनती है हमारे पास, कितना पैसा सबकी है हमारे पास, कितना हमारे पास सोना है, कितनी चांदी है, कितनी ज़मीन है, परंतु इनकी गिनती की और इनकी गणना की और इनके हिसाब रखने से बेहिसाब पाप का ताप हमारे साथ जुड़ता जा रहा है। जितना आप इनकी गिनती करते रहोगे, जितना आप इनको गिनते जाओगे, ये मान के चलना आपने हिसाब नहीं बेहिसाब, इस हिसाब के माध्यम से बेहिसाब पाप का ताप आपके जीवन की श्रृंखला से जुड़ता चला जाएगा। जो जितना जड़ से जुड़ा है, जो जितना जड़ से जुड़ा है उसकी बुद्धि उतनी ही पतझड़ की तरह सूख जाती है। बिल्कुल ये मान के चलना, जो जितना जड़ से जुड़ा है उसकी बुद्धि उतनी ही पतझड़ की तरह सूख जाती है। जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते वाला वो जो पेड़ होता है ना, उस पेड़ को कोई देखना पसंद नहीं करता है, ऐसे ही जिसकी दृष्टि जड़ के प्रति होती है उससे भी कोई प्रेम नहीं करना चाहता, उससे भी कोई प्रेम करना चाहेगा भी नहीं। ये कड़वा और शाश्वत सत्य है। ये मान के चलना, लोग बोलते हैं कि हमारे प्रति आकर्षित क्यों नहीं है, हमें लोग क्यों नहीं चाहते हैं, हमें लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं। तो आचार्य श्री जी ने यही उत्तर दिया था कि आप चाहते हो ना कि आपको सब चाहें, आपको सब पसंद करें, आपको सब लोग लाइक करें, तो एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी जितनी जड़ से आस्था कम होती चली जाएगी उतना लोग तुम्हें चाहेंगे। निश्चित मान के चलना। देखो आप कि अब आचार्य भगवान हैं, उनकी जड़ के प्रति आस्था है क्या? नहीं है, लेकिन आज पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। तो आप जितना जड़ के प्रति मोह कम करोगे उतना संसार आपको पसंद करेगा, ये मान के चलना। पसंद आपको संसार उतना चाहेगा, ये मान के चलना। ये एक और अच्छी बात याद है कि बीच में बता देता हूँ, बहुत बढ़िया है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अच्छा बोलूँ। चाहते हो आप लोग? पक्का? हर व्यक्ति ये चाहता है मैं अच्छा दिखूं। ये भी हर व्यक्ति चाहता है क्या? मैं अच्छा दिखूं। दिखने की भी सबकी भावना आती है कि मैं ऐसा दिखूं कि सब मुझे पसंद करें, मुझे लाइक करें। वो हर व्यक्ति चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, ठीक है ना। हर एक की धारणा ये कि मैं इतना स्वस्थ रहूं, कभी मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, किसी के पास भी मुझे भटकना ना पड़े। बहुत अच्छी बात है ये भी आप लोगों की चाह, ये भी आप लोगों की इच्छा रहती है कि अब जो मैं बोलूं, मैं दिखूं, मैं अच्छा करूं। यश कीर्ति आप चाहते हो, चाहे तरफ मेरा यश हो, कहीं भी मेरा अपयश नहीं हो। सब चाहते हो कि नहीं? बोलो ना, अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, आपकी सब बात माने, और आप चाहते हो कि चाहे और मेरा यश फैले। चाहते हो आप ऐसा? सब कुछ चाहते हो। तो अब ये सब चाहते तो हो, लेकिन चाहने के लिए क्या आपने बीज डाला है? आपने बीज डाला, बीज बोया है। जब आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछा कि मेरी यश कीर्ति हो, मुझे स्थिर नाम कर्म का बंद हो, मुझे सब लोग क्या आधे कर्म हो कि मेरे सब प्रभावित हो,
तो उन्होंने यही कहा अपने तत्वार सूत्र ग्रंथ में, अगर वो आपके अंदर हैं, वो अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो सब कुछ होते चल जाए। योग वक्रता विसंवादम च अशुभ नाम कर्म। मतलब क्या? योग की वक्रता, काय की वक्रता? योग की वक्रता, और आगे क्या बोल रहे हैं वो साथ में विसंवाद। ये दो चीज छोड़ दो। मन वचन काय की अगर पवित्रता होगी तो ध्यान रखना आप स्वस्थ हो जाओगे। आप बहुत बड़े वैद्य के पास गए, आखिर एक को आप उस वैद्य की औषधि से बिल्कुल आराम मिल गया और आपको नहीं मिला। कारण क्या है? कारण यही है कि आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं शुभ नाम कर्म का बंद करना पड़ेगा, तब आपको वो योग, वो जो वैद्य है वो योग्य और बड़ा होने के बाद भी कोई मतलब का नहीं, उसकी औषधि आपको काम नहीं आएगी। अगर स्थिर नाम कर्म का उदय होगा तो ही उस वैद्य की औषधि आपको लगेगी, नहीं तो 3 काल में लगने नहीं वाली है। तो क्या करना पड़ेगा शुभ नाम करने के लिए? तो उन्होंने कहा योग की वक्रता नहीं होना चाहिए, मन वचन काय की पवित्रता से सब कुछ होता चला जाए। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई है, चाहे यश कीर्ति ले लो तो वो काय का है? नाम कर्म का है। चाहे आप स्वस्थ होना चाहते हो तो ले लो, स्थिर नाम कर्म है। आधे नाम कर्म, सुंदर दिखना चाहते हो, ये शुभ नाम प्रगति जितनी भी आएगी ये शरीर संबंधी, ये नाम कर्म की प्रगति है। और नाम कर्म प्रगति को बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो योग वक्रता विसंवादम। अब मन वचन काय की पवित्रता सबसे पहले जरूरी है। आपके मन वचन काय में जितनी पवित्रता होगी आप उतने सबके चाहने वाले बन जाएंगे, आपको सब चाहने लगेंगे। पर क्या? मन वचन काय की पवित्रता पहली शर्त, और दूसरी है विसंवाद से रहित आपका जीवन है कि नहीं। आपके जीवन में जितनी लड़ाई है, जितना झगड़ा है, जितना विवाद है, चाहे वो सास का हो, बहू का हो, पति पत्नी का हो, बच्चों का हो, किसी का भी किसी भी प्रकार से अगर विवाद है तो आप कितने बड़े वैद्य को दिखा लेना, आपको वैद्य की औषधि नहीं लगेगी। आप कितने अच्छा बोल लेना, लेकिन आपकी बात का असर 3 काल में नहीं पड़ने वाला है। आप कितने ही क्रीम पाउडर लगा लेना, आप कभी भी अच्छे दिख तो रहे हो लेकिन किसी को भी अच्छे लगोगे नहीं। अच्छे लगने के लिए, अच्छे बोलने के लिए और अच्छे बनने के लिए 2 चीज़ें कर लेना। कौन सी 2 चीज़ें? आचार्य उमा स्वामी बोल रहे हैं, योग की वक्रता मत रखना और विसंवाद मत करना। अगर विसंवाद आपके जीवन में नहीं है तो आप बिल्कुल निश्चित ये मान के चलना आप अच्छे बन जाएंगे। और योग की वक्रता नहीं है, मन वचन काय की पवित्रता। मन वचन काय से तात्पर्य जो मन में है उसको वचन से बोलना। बहुत कठिन साधना है ये। मन में, सबके मन बड़े खराब हैं, सबके मन में कुछ और होता है, वचन में कुछ और होता है, और काया से तो वो और ही कुछ करता है। जब ये करोगे तो अशुभ नाम कर्म ही बंधेगा, और अशुभ नाम कर्म ही बंधेगा तो आप लाख प्रयास कर लेना नहीं हो पाएंगे। आपका जीवन ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो ये सूत्र याद आ गया था तो ये मैंने बता दिया कि योग वक्रता विसंवाद अशुभ नाम से। तो शरीर भी जड़ है, आप ये मत मानना कि धन ही धन जड़ है, ये शरीर भी जड़ है। इसको हमने जितना संभाला है उतना ही ये दुर्बल और कमजोर हुआ है। ये मान के चलना, आपने जितना इसको संभाला है ये उतना दुर्बल और कमजोर हुआ है, और जितना इसका उपयोग किया उतना सुबल और मजबूत हुआ है। बिल्कुल, आप जितना इस शरीर का उपयोग, इस जड़ का उपयोग करोगे ये मजबूत होगा, ये और पक्का होता चला जाएगा। ये मान के चलना, अगर आप जैसे गजपंथा की उस पहाड़ की यात्रा करने जा रहे हो तो उससे शरीर मजबूत ही होगा। इस जड़ मिला है, इस शरीर मिला है, इसका उपयोग करो और वंदना करने जाओ तो पुण्य तो बंधेगा ही बंधेगा, लेकिन शरीर भी मजबूत होगा। लेकिन अगर आप उसका उपयोग नहीं करोगे तो स्थिति आपकी बड़ी खराब और दयनीय हो जाएगी। क्योंकि शरीर का से जितना अलगाव होगा उतना धर्म से लगाव होता जाएगा। फिर से बोलूं, शरीर से जितना अलगाव होगा, शरीर से जितना अलगाव मतलब क्या? उससे जितनी दूरी बनाओगे आप, उसका जितना उपयोग करोगे आप, तो शरीर से जितना अलगाव होगा उतने ही आप धर्म का प्रति आपका लगाव बढ़ता चला जाएगा। सच्चा धर्मात्मा वही है जो शरीर से प्रेम नहीं करता है। ये शरीर जड़ है, आज नहीं तो कल समाप्त तो होना है। क्यों है? जड़ की तरफ झुकाव एक तरफा है, जड़ की तरफ जो झुकाव वो एक तरफा है। जड़ कभी हमें नहीं चाहता, परंतु हम जड़ से एक तरफा रिश्ता बनाकर अपने आप को जड़ का गुलाम बना रहे हैं। एक तरफा रिश्ता है वो, एक तरफा रिश्तेदारी है हमारी जड़ के साथ, द्वितरफा नहीं है। जड़ ने कभी आपको नहीं चाहा, लेकिन आपने कभी जड़ को कभी द्वेष किया नहीं, छोड़ा नहीं। आपने खूब प्रेम और स्नेह किया है जड़ के साथ। इसीलिए मान लीजिए
आपके बीच में कोई अगर महिला का या अपनी धर्म पत्नी का गुलाम होता है तो बड़ी आप हंसी उड़ाते हो ना, हंसते हो। क्या है, धर्म पत्नी का गुलाम है, उसकी बात मानता है, उसके अनुसार चलता है, उसके पीछे रहता है। तो जड़ की गुलामी वाला जीवन जो व्यक्ति जी रहा है आज, उस पर क्यों नहीं हंसी उड़ाते हो? बताओ ना, उस पर नहीं हंस रहे हो आप। वो भी तो गुलाम है जड़ का, वो बीबी का गुलाम है, जोरू का गुलाम है। तो हर व्यक्ति आज जड़ का गुलाम है। जो जड़ का गुलाम है इसलिए वो आज संसार में फंसा है, क्योंकि जो जड़ का गुलाम है, सब ये गुलामी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी गुलामी कौन सी गुलामी है? जड़ की गुलामी। जड़ की गुलामी छोड़ो। जिसने जड़ को चाटा नहीं जड़ा, जिसने जड़ को चाटा नहीं जड़ा, उसका ही संसार का पारा जो है, उसका ही जो है संसार का पारा थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है, क्योंकि नहीं जड़ रहा है तो प्रतिकूलताओं उसके जीवन में बढ़ती चली जाती है। जिसने जड़ को चाटा नहीं मारा, जड़ उसका ही संसार का पारा क्या होता है? थोड़ी सी प्रतिकूलताओं में बढ़ता चला जाता है और क्लेश और श्लेष से भरा जीवन जीता है। उसी का जीवन क्लेश और श्लेष से भरा होगा। क्लेश भरा जीवन, पीड़ा युक्त जीवन उसी का होगा जिसने जड़ के प्रति आस्था को नहीं छोड़ा। जड़ की जितनी आवश्यकता है उतनी ही हमारी झोली में है, या बहुत सारी झोलियाँ हमने अपने जीवन के इस बगीचे में झूलने के लिए खुली आज़ादी दे रखी है। बताओ, मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, आप सभी लोगों से प्रश्न रखता हूँ कि ये जो जड़ के प्रति आपकी आस्था है, कितने जोड़ी कपड़े हैं आपके पास? कोई मर्यादा है कि नहीं? कितने जोड़ी कपड़े हैं आपके पास? कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास? कितना धन है? कितने पैसे हैं आपके पास? कोई मर्यादा है? कोई लक्ष्मण रेखा बनाई है आपने? कोई ना कोई ऐसी कि हाँ इतना रखूँगा, उसके बाद नहीं। जीवन की बहुमूल्यता पर हमने क्या कर दिया है? ये नरक का लेबल लगा दिया है। क्यों नरक का लेबल लगा दिया है? क्योंकि आप ये मान के चलना कि जितना आपके पास परिग्रह है उतना ही आपने काय का रास्ता खोला है? नरक का। मैं तो तत्वार्थ सूत्र पर ही प्रवचन करता हूँ, वही मेरा सबसे पसंदीदा ग्रंथ है। क्या लिखा है तत्वार्थ सूत्र में? आपको सबको मालूम होगा क्या लिखा है। आप लोग बोलते तो हो लेकिन छोड़ते नहीं हो। बहु आरंभ परिग्रह नारकस्या यूसा, ये आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं कि नरक का द्वार कौन खोलता है? जो बहुत आरंभ और जो बहुत परिग्रह रखता है। तो विचार करो कितने जोड़ कपड़े हैं आपके पास, विचार करो कितना धन है आपके पास। आप विचार चिंतन तो करो, क्या इतना सोना इतना चांदी, कोई समय सीमा बनाई कि नहीं आपने कमाने की? कोई मर्यादा बनाई कि नहीं अपने धन की? बताओ तो, कुछ किया नहीं किया गजपंथा वालों? जड़ के प्रति आस्था कम करी कि नहीं करी? भगवान के दर्शन के प्रति यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सभी से मैं इतना ही कहूँगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।